गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आपको जो है मैट्रिक्स क्लास 12th में जो है आप लोगों को एडिशन ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिए कि आप लोग इसके पहले एडिशन नहीं पढ़े थे। आप लोग पढ़े क्या थे उसके बारे में जानिए। आप लोग जो है मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन किया गया था उसके बारे में आपको जानना है। और इसके पहले भी आप लोगों ने मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आप लोगों ने पढ़ा। मतलब मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं वो सारी की सारी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद फिर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिला। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद प्यारे बच्चों आप लोगों को स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारे बहुत सारे टाइप के मैट्रिक्स वहाँ पर पढ़ाए गए। लेकिन अब जो है क्या पढ़ना है, एडिशन ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस, मतलब दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड किया जाएगा और किस तरीके से आप जो है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, A and B are two matrices of order m into n या m by n। A और B जो है दो मैट्रिक्स हैं, वो उनका ऑर्डर क्या है, m by n। मतलब इस मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स के m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर में सबसे पहले m मतलब रो को राइट किया जाता है और फिर जो है n मीन्स कॉलम को राइट किया जाता है। m जो है नंबर ऑफ रो को इंडिकेट कर रहा है और n जो है नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देन द सम ऑफ मैट्रिसेस A plus B इज डिफाइंड ओनली इफ मैट्रिसेस A and B आर सेम ऑर्डर। सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखिए, दोनों के ऑर्डर इस प्रकार हैं, ठीक है। लेकिन ये भी कहा गया है तब दोनों मैट्रिक्स का सम कैसे डिफाइन किया जाएगा, डिफाइन तभी किया जाएगा सिर्फ कब, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि ए और बी के ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर क्या होंगे प्यारे बच्चों, सेम होंगे। जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तब जाकर के दोनों मैट्रिक्स का सम पॉसिबल होगा, अदरवाइज सम पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स ए और प्लस मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे और ऑर्डर क्या हो गया m बाई n। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि ऑर्डर क्या है, m बाई n ऑर्डर का है और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो जब दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो दोनों मैट्रिक्स ऐड करने के बाद एक जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर m बाई n ही होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब वेयर a इक्वल्स टू ए आई जे। अच्छा प्यारे बच्चों, आई जे क्या बताता है, ये जो है आई एथ रो को बताता है और ये जे एथ कॉलम को बताता है। मतलब आई और जे जो है एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इस एलिमेंट की, एक एलिमेंट की पोजीशन को बताता है। और जैसे अभी इसके पहले हम आपको बता देंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। और बी आई जे देखिए, तो दोनों के एलिमेंट मीन्स करिस्पॉन्डेंस एलिमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देते रहिएगा। एग्जाम्पल होगा इफ ए इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 एंड बी इक्वल्स टू 7 2 3 7 9 to 11 प्यारे बच्चों, देन फाइंड a प्लस बी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है कि a प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि a प्लस बी कैसे फाइंड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेक करिए, इसका ऑर्डर क्या है। पहले आप ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ रो, तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ रो R1 एंड R2 और ये नंबर ऑफ कॉलम C1 C2 एंड C3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 into 3
मीन्स 2/3 और इसका भी ऑर्डर होगा 2/3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। अगर एडिशन पॉसिबल है तो कैसे एडिशन पॉसिबल है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। सॉल्यूशन देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 प्लस 2 3 7 9 2 11। प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए रिजल्ट क्या होगा, इसके करेस्पॉन्डिंग ध्यान से देखिएगा। मीन्स इस प्लेस पर इसे क्या बोलते हैं, A11 बोला जाता है और इसके करेस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है, मतलब ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ऐड होगा। ध्यान से देखिए ये 2 + 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों 4। अब ध्यान से देखना 3 + 3 और ये बीच में है तो ये अपने ही स्थान वाले के साथ क्या होगा, ऐड होगा। 3 + 3 हो जाएगा 6। तो प्यारे बच्चों 4 + 7 = हो जाएगा 11। और यहाँ पर देखिए अब ये भी अपने ही स्थान वाले के साथ ऐड होगा। 9 + 5 होगा 14 और 6 + 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 और 7 + 11 हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से इसका भी ऑर्डर देखिए, ये है R1, ये है R2, C1 C2 एंड C3, इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3। तो प्यारे बच्चों आपने देखा किस तरीके से ये ऐड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट इसमें जो है किस प्रकार से एडिशन और भी पॉसिबल है, और इसका एक और एग्जांपल, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो है एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसको फटाफट नोट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आप जो है एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म पकड़िए, आपको एक एक चीज़ें बेहतर तरीके से समझाई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम इरेज करेंगे। आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिए। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम कि अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। अब पढ़ना है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मीन्स जब मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है तो उनकी कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, अब उसके बारे में एक एक करके आप जो है स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एडिशन जो होता है वो किसको फॉलो करता है, ठीक है, और कैसे फॉलो करता है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इफ ए बी एंड सी आर three matrices of order m into n, then ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, देन मतलब यहाँ पर हमने सपोज कर लिया ये 3 मैट्रिक्स हैं और इन तीनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्लियर करिए, m/n है। मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ रो हैं m और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं कितने, n हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सामने आएगी। सबसे पहले ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को।
कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जानना है कि कम्यूटेटिव लॉ है क्या चीज़। कम्यूटेटिव लॉ होता है अगर a प्लस बी किया गया और b प्लस ए किया जाए तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अगर ये चीज़ पॉसिबल है मीन्स वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। या इन दोनों मैट्रिक्स के बीच एडिशन ऑपरेशन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑपरेशन में जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा प्यारे बच्चों, विथ एग्जाम्पल हम चलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल, इफ a इक्वल्स टू 3, 5, 6, 7 एंड b इक्वल्स टू 7, 2, 3, 9। तो सबसे पहले आप a प्लस बी फाइंड आउट करिए। ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका भी ऑर्डर क्या है प्यारे बच्चों 2/2 है। आपको पहले ही डेफिनेशन में बता दिया गया है कि इनका एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पर भी देखिए, अभी हमने डेफिनेशन में भी बताया कि इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3, 5, 6, 7 प्लस प्यारे बच्चों 7, 2, 3, 9 हो गया। तो अभी अभी हमने बताया था कि आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ एक दूसरे को ऐड करेंगे। इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन होगा, 7 होगा। तो 3 + 7 हो जाएगा 10 और 5 + 2 हो जाएगा 7 और 6 + 3 होगा प्यारे बच्चों 9 और 7 + 9 होगा 16, ठीक है। अभी तक हमने क्या फाइंड किया, a + b, लेकिन अब फाइंड करेंगे b + a। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 7, 2, 3, 9 प्लस 3, 5, 6, 7। फिर से इनको भी ऐड करिए तो ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। ये 10 होगा और ये 7 और ये होगा 9, ये ऐड करिए 16 हो जाएगा। देखिए दोनों क्या है, इक्वल हैं। मीन्स ये जो है किसको फॉलो कर रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, एडिशन चल रहा है। ऑपरेशन भी समझ में आना चाहिए। कौन सा ऑपरेशन चल रहा है प्यारे बच्चों, एडिशन ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। और इसके थ्रू आपने देखा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी नोट, फटाफट आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में सोचते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है, इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं एसोसिएटिव लॉ के बारे में भी। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है जिसे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो जब भी अप्लाई होगा वो 3 नंबर के बीच होगा या 3 वेरिएबल्स के बीच होगा या आप ये कह सकते हैं कि 3 मैट्रिक्स के बीच होगा। तो ये क्या बताता है कि a + b + c इक्वल्स टू प्यारे बच्चों a + b और +c हो जाएगा। मीन्स जो है अगर तीनों रूल इस तरीके से फॉलो हो रहे हैं तो प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, ऐसे लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। बट ऑपरेशन क्या चल रहा है, एडिशन ऑपरेशन है। एडिशन ऑपरेशन के थ्रू हम इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसका एग्जाम्पल आप खुद ही कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी ध्यान से देख लीजिए। फिर से एडिशन होगा a + b + c। करना चाहें तो करिए, अदरवाइज ना करें, आप खुद से कर सकते हैं। चलिए अब थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी।
प्यारे बच्चों आइडेंटिटी का क्या मतलब होगा। आइडेंटिटी आपको समझना है, यूनिट से मतलब होता है, मतलब एक ऐसा नंबर, ध्यान से देखिए आइडेंटिटी की सही मीनिंग क्या होगी। एक ऐसा नंबर जिसे किसी नंबर के साथ ऐड किया जाए, कोई प्रभाव ना हो, मीन्स वो जो है जैसा नंबर हमारा था वैसा ही रहे, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स के साथ एक जीरो मैट्रिक्स हमने ऐड कर दिया, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। या इसे जो है हम ये कह सकते हैं कि 0 प्लस ए, चाहे लेफ्ट साइड से या राइट साइड, दोनों साइड से अगर हम ऐड करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये ज्यों का त्यों बना रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिए। ए इक्वस टू है प्यारे बच्चों 2 3 5 9 2 6, तो यहाँ पर जो है एक जीरो मैट्रिक्स हमने ले लिया। जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा लिखा जाता है। जीरो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जीरो ही होते हैं। अगर इनको एक के साथ एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। 2 3 5 9 2 6 प्लस 0 0 0 0 0 0, और ये जो है आएगा 2 3 3 5 9 2 6 9 2 6। तो प्यारे बच्चों देखिए, चाहे जैसे इसको ऐड किया जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब जीरो जो होता है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक दूसरी आइडेंटिटी होती है कि मल्टीप्लाई करने पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर नहीं आती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। सर ऐसे प्लेस पर जो है हमें प्रॉब्लम हो रही है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। प्यारे बच्चों नेक्स्ट 4 नंबर प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है प्यारे बच्चों, उसको जानने की ज़रूरत है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर, जैसे हम बात करें 2 एक नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2। और क्यों, क्योंकि इसको जो है जब ऐड करते हैं तो एक आइडेंटिटी मिलती है। अब वो कैसी आइडेंटिटी मिलती है, एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो है जैसे अभी हमने बात किया 4, अब 4 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -4, और 4 में -4 को ऐड करने पर एक आइडेंटिटी मिलती है जिसे एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो इसी प्रकार से सिमिलरली, ठीक है, आप आगे भी वर्क करेंगे। ए प्लस ए क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपने पहले से जो है डिसाइड कर लिया है, जिसका ऑर्डर है m/n, ठीक है। तो इसको जो है अगर एक दूसरा मैट्रिक्स हम नेगेटिव साइन के साथ टेक करें और सेम मैट्रिक्स है और इसी का नेगेटिव हमने लिया, तो यहाँ पर जो है जीरो मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अगर जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है मीन्स जो है ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स का क्या बोल सकते हैं, इनवर्स बोल सकते हैं, या इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स का इनवर्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो है ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -a + a हो जाएगा, ठीक है।
ध्यान से देखिए, अगर माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप जो है क्वेश्चन फटाक से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है आपको ए बी से माइनस ए, एग्जाम्पल एक देख लीजिए, इसका भी नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ए इक्वल्स टू प्यारे बच्चों हो गया 3596। यहाँ पर देखिए ए तो हमने लिख दिया, लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए ए माइनस ए, तो ए माइनस ए की बात कर रहे हैं तो ए क्या होगा 3596 माइनस 3596। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 हो जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि एडिशन हम जरूर कर रहे हैं लेकिन किस प्रकार से माइनस हो रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। अब मीन्स वो अपने ही करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही ऐसा होगा, दूसरे के साथ ना तो एडिशन होगा और ना ही सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि आगे हम आपको सब्ट्रैक्शन भी आज ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैंसिलेशन लॉ पढ़ेंगे अब इसके आगे। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, किस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को कैंसिल कर सकते हैं, और अगर हम कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो उसे किस प्रकार का कैंसिलेशन कहा जाता है। ठीक है, लेफ्ट कैंसिलेशन कहा जाता है या राइट कैंसिलेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ क्या होता है उसके बारे में जानने की जरूरत है। तो कैंसिलेशन लॉ में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस सी। प्यारे बच्चों ध्यान देते रहिएगा। अब यहाँ पर इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा b इक्वल्स टू सी। तो अब थोड़ा सा केयर करिए कि यहाँ पर कौन सा कैंसिलेशन अप्लाई हुआ। ये जो है लेफ्ट साइड में है, कौन सा मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है जो कि लेफ्ट साइड में है, एक दूसरा मैट्रिक्स है ए जो भी क्या है लेफ्ट साइड में है, और ये मैट्रिक्स जो है एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ बोथ साइड क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इनको जो है हम कैंसिल कर सकते हैं, और जब ये कैंसिल होते हैं तो इस रूल को जो है लेफ्ट कैंसिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ही क्यों कहा गया, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। सेकंड नंबर, अगर यही चीज राइट साइड से कैंसिल होंगे तो क्या कहा जाएगा, b प्लस ए इक्वल्स टू सी प्लस ए। अब देखिए ये राइट साइड हो गए, तो इसको जो है इम्प्लाइज दैट b इक्वल्स टू सी, और ऐसे लॉ को जो है राइट कैंसिलेशन लॉ कहा जाता है। राइट कैंसिलेशन लॉ, ऐसे लॉ को राइट कैंसिलेशन लॉ कहा जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको भी फटाफट नोट करिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस या डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं, लेकिन अब डिफरेंस का मतलब हुआ कि कम या ज़्यादा, तो यहाँ पर कम ज़्यादा की बात नहीं की जाएगी, सीधे सीधे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे रूल्स को या ऐसे रूल्स को हम जो है डिफरेंस ना बोल के सीधे सब्ट्रैक्शन बोले तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए
प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या पढ़ना है? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस मीन्स अब यहाँ पर जो है दो मैट्रिक्स को किस प्रकार से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम रूल रहेगा जैसे इसके पहले आप लोग जो है क्या करते थे कि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम ऐड कर लेते थे, वैसे ही यहाँ पर सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। ध्यान से देखिए, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स be two matrices of order m by n, then subtraction of matrices, then subtraction of matrices is defined as, या ये बोल सकते हैं a माइनस बी इज डिफाइंड एज क्या डिफाइंड किया गया प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए, a माइनस बी इक्वल्स टू ए आई जे, ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n माइनस बी आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n इक्वल्स टू ए आई जे माइनस बी आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n। ठीक है, वेयर ध्यान दीजिए, वेयर क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n एंड b इक्वल्स टू बी आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n। मीन्स ये दोनों जो है सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं और इन दोनों मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे प्यारे बच्चों, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। मीन्स डायरेक्ट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल भी आप देखिए, एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा इफ ए इक्वल्स टू 9 6 2 7 3 5 and b equals to 3 2 1 2 1 5। तो प्यारे बच्चों जब a माइनस बी किया जाएगा तो क्या मिलेगा? 9 6 2 7 3 5 माइनस यहाँ पर देखिए 3 2 1 2 1 5। इनको जो है क्या करेंगे? अपने ही करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 और 2 माइनस 1 मिलेगा 1। जैसे इसके पहले आप छोटा छोटा एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते थे, सेम उसी प्रकार से हम कर रहे हैं। 7 माइनस 2 क्या होगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 5 और ये होगा 2 और ये हो जाएगा 5 माइनस 5 0। इस प्रकार से आप क्या करेंगे? अच्छा प्यारे बच्चों एक बात और है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ए आई जे ही क्यों लिया गया। अब आई की वैल्यू 1 हो सकती है, जे की वैल्यू 1 हो सकती है, मीन्स A11 और A11 की मीनिंग हुई फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। अगर A12 हो जाएगा तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा है, इस एलिमेंट की बात करेगा। तो इस प्रकार से ये जो है i-th रो और j-th कॉलम की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, नेक्स्ट डे मिलेंगे और फिर जो है आपको पढ़ाया जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस प्रकार से। अभी बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स भी बाकी हैं, जैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स बाकी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाकी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाकी हैं। तो ये सारे मैट्रिक्स क्या होते हैं, इनके ऑपरेशंस जो है
ऑपरेशन में अभी देखिए यहाँ एक ऑपरेशन आपने फिर से स्टडी किया, ये कैसा ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन है। और फिर ऑपरेशन जो पढ़ेंगे वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा, मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स मीन्स दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जैसे यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पॉसिबल होता है, वैसे ही वहाँ भी पढ़ने को मिलेगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके बाय।